हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि प्लांट्स के टाइप क्या हैं, कि वो किस तरह से हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट टाइप आया था उसमें एडिबल प्लांट्स, सेकंड आया था मेडिसिनल प्लांट्स, थर्ड आया था जिससे हमें वुड मिलती है, और फोर्थ आया जिससे हमें फाइबर मिलता है। ये चार पार्ट के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। फिर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एडिबल प्लांट्स, कि जो हम प्लांट्स है वो फूड के तौर पर हम यूज करते हैं। उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था सीरियल्स, ठीक है, और सेकंड नंबर पर डिस्कस किया था पल्सेस। तो अनाज और दालें, इन दो को हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा टॉपिक, थर्ड टॉपिक हमारा आ रहा है ऑयल, यानी वे प्लांट जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, क्या ऑब्टेन होता है, ऑयल ऑब्टेन होता है। तो बुक निकाल लीजिए आप। बुक के अंदर या पेज नंबर 158, ठीक है, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, यानी वे प्लांट जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स ऊपर ऊपर लिखा हुआ आपने देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो फैट होते हैं या जो ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, फैट या फिर ऑयल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एस्टर, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आपसे पूछेंगे तो किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स मींस कार्बन या फिर हाइड्रोजन, क्या उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा किसके हो सकते हैं, तो बोलेंगे एस्टर, ठीक है। ये एक केमिकल्स का नेम होता है एस्टर, उसके ग्रुप हो सकते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। या किसके हो सकते हैं, तो बोलेंगे एल्कोहल हो सकता है उसमें, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड। तो इन सब से मिलकर के बन सकता है कौन, फैट या फिर ऑयल, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक मींस हमें प्लांट से मिल रहा है, हमें नेचर से मिल रहा है, तो नेचर से जो भी चीजें मिलती है वो कैसी होती है, ऑर्गेनिक। और स्ट्रक्चर के अंदर कैसे होते हैं ये, कॉम्प्लेक्स। तो बोला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर। फिर देखिए, अब ऑयल्स के अंदर भी सबसे पहला आ रहा है एडिबल ऑयल, यानी जो हम खाने के अंदर यूज करते हैं, फूड के तौर पर हम यूज करते हैं एडिबल ऑयल्स, वो वाले देखिए। द प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स। जो प्लांट होते हैं वो किसके मेन सोर्स होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स, ठीक है। लाइक ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल, सेकंड कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल, थर्ड मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, फोर्थ सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल, और 5 नंबर पर है लिंसेंट ऑयल। लिंसेंट ऑयल ज्यादा कुछ पॉपुलर नहीं है, बहुत कम यूज करते हैं इनको हम बोलते हैं अलसी। अलसी के बीज आते हैं, आपने देखा होगा, लिंसेंट सीड या फ्लैक्स सीड बोलते हैं उनको, ठीक है। तो लिंसेंट ऑयल है वो मतलब बहुत कम यूज होता था लेकिन हम ज्यादा डेली लाइफ के अंदर उसको यूज नहीं करते। तो लिंसेंट ऑयल मतलब होता है अलसी का तेल, ये भी खाने के अंदर भी यूज होता है। तो ये सारे कैसे हो गए, खाने वाले तेल हो गए, यानी एडिबल ऑयल हो गए, ठीक है। कौन कौन से हो गया, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और लिंसेंट ऑयल, क्लियर, सिंपल सा है। फिर देखिए नॉन एडिबल्स ऑयल, यानी जो हम खाते नहीं है, केवल लगाने वगैरह के काम आते हैं। तो सबसे पहले आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल होता है, वो होता है अरंडी का तेल, आपने सुना होगा अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, ठीक है। उसके बाद आता है टर्पेंटाइन ऑयल मतलब तारपीन का तेल। टर्पेंटाइन ऑयल मींस तारपीन का तेल। तारपीन का तेल है वो ज्यादातर जो कलर वगैरह करते हैं, ठीक है, ऑयल पेंट करते हैं, उसके अंदर यूज करते हैं तारपीन का तेल, ठीक है, पतला पतला सा होता है केरोसिन की तरह। तो टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, तारपीन का तेल। फिर थर्ड आता है परफ्यूम्ड ऑयल, यानी जिस ऑयल के अंदर क्या हो, परफ्यूम हो, सुगंध हो, स्मेल हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं परफ्यूम्ड ऑयल, जिनसे परफ्यूम बनता है। तो कौन कौन से हैं देखिए, सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल मींस जो चंदन की लकड़ी आती है, आपने सुना होगा, हो सकता है सुना हो सकता नहीं भी सुना हो, एक चंदन का तेल आता है, ठीक है, चंदन का तेल। तो चंदन की लकड़ी होती है, उसकी चंदन की लकड़ी में से कुछ तेल भी निकलता है। तो चंदन क्या आपको पता है कैसा होता है, खुशबूदार होता है। चंदन के अंदर क्या होती है, खुशबू होती है। तो सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन की लकड़ी का तेल हो गया। क्लोव ऑयल, क्लोव मींस लौंग, ठीक है, तो लौंग का तेल आपने सुना होगा, लौंग का तेल। तो क्लोव ऑयल, लौंग कैसा होता है, स्मेल होती है लौंग के अंदर, तो उस तेल के अंदर भी क्या आएगी, ऑयल के अंदर भी क्या आएगा, स्मेल आएगी। तो क्लोव ऑयल। और थर्ड नंबर पर आता है वेटिवर ऑयल। वेटिवर एक घास होती है, ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं खस,
क्या बोलते हैं, खस। घास होती है और घास कैसी होती है, सुगंध होती है उसके अंदर, स्मेल होती है, खस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं खस। तो इसके घास का क्या करते हैं, इसमें से क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, और जो ऑयल निकलेगा उसके अंदर भी क्या होगी, स्मेल होगी। ठीक है, तो ये सारे कैसे हो गए, परफ्यूम्ड ऑयल हो गए। कौन कौन से, सैंडलवुड ऑयल, क्लोव ऑयल और वेटिवर ऑयल। क्लियर। तो ये तो हो गए ऑयल, एडिबल्स ऑयल हो गया, इसके बाद नॉन एडिबल्स ऑयल जो खाने योग्य नहीं है, और थर्ड हो गया परफ्यूम्ड ऑयल। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट स्पाइसेस, कि कौन कौन से स्पाइसेस हैं जो हम अपने किचन के अंदर यूज करते हैं या फूड के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले आता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मतलब आपको पता ही है, काली मिर्च है ना, रेड चिली, लाल मिर्च, ऑलिव यानी कि जैतून का तेल या जैतून कह सकते हो आप, कोरिएंडर, ठीक है, मतलब धनिया, मस्टर्ड यानी सरसों, कार्डामोन यानी कि इलायची, टर्मेरिक यानी हल्दी, क्यूमिन यानी जीरा, और टेमरिंड यानी कि इमली, टेमरिंड यानी इमली। एटसेट्रा आर द स्पाइसेस व्हिच इंप्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड कीप्स द हेल्थी साउंड। ये सारे हम क्या करते हैं, फूड के फॉर्म के अंदर यानी फूड के अंदर यूज करते हैं, फूड के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह के अंदर। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट स्पाइसेस। फिर नेक्स्ट आता है बेवरेजेस, यानी जो पीने योग्य होते हैं, जिसको हम पीते हैं, पीने का मतलब चाय और कॉफी। तो टी एंड कॉफी ये कैसे हो गए, बेवरेजेस हो गए। तो टी एंड कॉफी आर द ड्रिंक्स व्हिच आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब टी का आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो टी का साइंटिफिक नेम होता है कैमेलिया सिनेंसिस। क्या होता है, टी का साइंटिफिक नेम है, मैं हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में आप देख लेना यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा हुआ ही है, हिंदी में लिखना पड़ेगा। टी का साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है कैमेलिया, कैमेलिया सिनेंसिस, 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 ठीक है, कैमेलिया सिनेंसिस, ये होता है टी का साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नेम। अब देखिए, टी कैमेलिया सिनेंसिस इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट की लीफ होती है, इस जो चाय की जो जिससे चाय बनती है, चाय पत्ती बनती है, मतलब जो टी बनती है, उसके अंदर क्या करते हैं, उस प्लांट की लीफ लेते हैं, ठीक है, और लीफ को क्या बनाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं। तो बाय द लीव्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की लीव से वो चाय पत्ती बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आओ कॉफी। कॉफी को बोलते हैं कॉफिया अरेबिका। कॉफी का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका, ठीक है, कॉफिया अरेबिका। क्लियर। कॉफी का बॉटनिकल नेम होता है कॉफिया अरेबिका, यहां पर ही आएगा। कॉफी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कॉफिया अरेबिका, ठीक है। ये दो नाम आपको ध्यान में रखने ही है, क्योंकि ये जनरली पूछ लेते हैं कि टी का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम बताओ, कॉफी का साइंटिफिक नेम बताओ, तो ये दो तो आपको याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाओ, ठीक है। तो कॉफी अरेबिका यानी जो कॉफी है वो प्रिपेयर्ड होती है किससे, रोस्टेड सीड से, यानी जो उसके सीड होते हैं प्लांट के, उसके प्लांट के सीड को क्या करते हैं, रोस्ट कर देते हैं, यानी भून देते हैं, और भून करके उसका क्या बना देते हैं, पाउडर। तो जो कॉफी का आपने पाउडर देखा होगा वो किसका होता है, रोस्टेड सीड्स होते हैं, यानी सीड को पीस करके उसका क्या बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉफी। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स। तो ऑयल्स हो गए, स्पाइसेस हो गई, ठीक है, पीछे हो गए सीरियल्स और पल्सेस और बेवरेजेस, 5 हो गए। 6 नंबर पर आता है वेजिटेबल्स। अब कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो हमें क्या मिलती है, प्लांट से मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है देखिए, लाइक पल्सेस एंड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। सिंपल सी बात है कि केवल अपने सीरियल्स और पल्सेस से काम नहीं चलेगा, कुछ हमें वेजिटेबल्स की भी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, अगर हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं तो। अब बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होता है, ये सब हम बात फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। तो वापस यहाँ पर उसको पूरा डिस्कस नहीं करने वाले, सीधा चलेंगे। बैलेंस डाइट फॉर द ह्यूमन, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन, ये भी बता चुका हूँ, विटामिन के सोर्स होते हैं, मिनरल्स के सोर्स होते हैं, और कुछ इसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रगेज फाइबर्स, क्लियर, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। दे आर ऑब्टेन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब ये जो अलग अलग टाइप्स की जो वेजिटेबल्स है वो अलग अलग प्लांट के पार्ट से बनती है, ठीक है। कुछ के अंदर लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब लीफ का पार्ट है वो हम वेजिटेबल्स की फॉर्म के अंदर यूज करेंगे। कुछ के अंदर जो स्टेम होगी प्लांट का, उस स्टेम को हम वेजिटेबल की फॉर्म के अंदर यूज करेंगे।
कुछ प्लांट्स के अंदर जो रूट होती है उस रूट को हम वेजिटेबल्स की फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। तो अलग अलग प्लांट के पार्ट्स हैं वो अलग अलग वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है देखिए वेजिटेबल्स फ्रॉम रूट्स, यानी वे वेजिटेबल जो हमें कहां से मिलती है, रूट से मिलती है। जो प्लांट का रूट होता है उस रूट के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, रूट के अंदर जो फूड है वो क्या होता है, स्टोर होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेबल्स फ्रॉम रूट। सबसे पहला आता है इसमें कैरेट यानी कि गाजर। ठीक है, जो गाजर होती है वो कहां से निकलती है, देखिए गाजर आपके प्लांट के ऊपर नहीं लगती, ठीक है, कहां लगती है, जमीन के अंदर लगती है, आपको पता होगा। गाजर, मूली, ठीक है, शकरकंद, ये सारी कहां लगती है, जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर भी बात करें तो जमीन के अंदर ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो बोलेंगे रूट का मॉडिफिकेशन है, यानी रूट है वो आगे कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, इस कैरेट के अंदर। क्लियर, वो क्या कर लेती है, फूड को लगातार स्टोर करते रखती है और स्टोर करके वो किसका रूप ले लेती है, कैरेट का रूप ले लेती है। तो कैरेट किसका मॉडिफिकेशन आपसे पूछे तो रूट का मॉडिफिकेशन है। क्लियर, तो कैरेट यानी गाजर, इसको बोलते हैं डोकस कैरोटा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कैरेट का डोकस कैरोटा। मैं सीधा लिख देता हूं, डोकस कैरोटा। ठीक है, ये किसका साइंटिफिक नेम है, कैरेट का, डोकस कैरोटा। सेकंड नंबर पर आता है रेडिश। रेडिश मींस मूली। मूली का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेफेनस सेटाइवस। रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस। ठीक है, हिंदी में लिख दिया, आप आराम से याद कर सकते हैं इसको अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन के अंदर दिक्कत आ रही हो तो। फिर थर्ड नंबर पर आता है टर्निप। टर्निप मींस सलजम। ठीक है, सलजम का जो आपके साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ब्रेसिका रेपा। ब्रेसिका रेपा, ब्रेसिका रेपा। फोर्थ आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मींस शकरकंद। शकरकंद का होता है इम्पोमिया बैटेटस। इम्पोमिया, इम्पोमिया, पोमिया, इम्पोमिया बैटेटस। थोड़े से नाम डिफिकल्ट है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा और कोई ज्यादा भी नहीं, उपाय नहीं है। तो स्वीट पोटैटो का होता है इम्पोमिया बैटेटस। क्लियर, फिर सेकंड आता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, यानी वे आपके वेजिटेबल्स जो हमें कहां से मिलती हो, स्टेम से मिलती हो या स्टेम का मॉडिफिकेशन हो। तो इसको रफ कर देता हूं, स्टेम का क्या हो, वो मॉडिफिकेशन हो। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन होती है जैसे पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो क्या है, पोटैटो है वो प्लांट के स्टेम का मॉडिफिकेशन है, यानी स्टेम है वो क्या करता है, लगातार फूड को स्टोर करता रहता है और किसकी शेप ले लेता है, पोटैटो की शेप ले लेता है। ठीक है, तो पोटैटो इसको हम बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरसम। पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, ये होता है पोटैटो यानी कि आलू का साइंटिफिक नेम, सोलेनम ट्यूबरोसम। सेकंड आता है टेरो रूट्स। टेरो रूट्स यानी कोलोकेशिया। कोलोकेशिया यानी कि अरबी। ठीक है, तो अरबी का जो साइंटिफिक नेम होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलोकेशिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलोकेशिया। इंग्लिश में अरबी को क्या बोलते हैं, कोलोकेशिया। ये इसका इंग्लिश में नाम होता है अरबी का, कोलोकेशिया। और टेरो रूट्स भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, साइंस की भाषा के अंदर टेरो रूट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ ये अरबी, ध्यान से देखिए, है ना। और इसका साइंटिफिक नेम होता है कोलोकेशिया एस्क्युलेंटा। कोलोकेशिया एस्क्युलेंटा। कोलोकेशिया एस्क्युलेंटा। कोलोकेशिया एस्क्युलेंटा। ठीक है, ये होता है इसका अरबी का बॉटनिकल नेम। फिर सी नंबर आओ, ऑब्टेन्स फ्रॉम लीफ, यानी वो वेजिटेबल्स जो हमें लीफ से मिलती है या उसकी लीफ, प्लांट की लीफ को हम वेजिटेबल्स की फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। जैसे स्पिंच। स्पिंच मींस पालक। ठीक है, तो पालक के अंदर क्या होती है, वो प्लांट की क्या होती है, लीफ ही तो होती है, और क्या है। ठीक है, स्पिंच का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है स्पिंसिया ओलेरेशिया। स्पिंसिया ओलेरेशिया। स्पिंसिया ओलेरेशिया। ठीक है, ये होता है स्पिंच का
साइंटिफिक नेम स्पिंसिया ओलेरेशिया, स्पिंसिया ओलेरेशिया। फिर मेथी, ठीक है, मेथी का देखो इंग्लिश में नाम होता है, वो होता है फेनुग्रीक। क्या नाम है? फेनुग्रीक। तो इंग्लिश में नाम होता है इसका फेनुग्रीक लीव्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं मेथी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेनुग्रीक लीव्स। और साइंटिफिक नेम होता है इसका होता है ट्राइगोनिला फेनुमेग्रेसियम, ट्राइगोनिला फेनुमेग्रेसियम, ट्राइगोनिला फ्रेनुमेग्रेसियम, फ्रेनुमेग्रेसियम, ठीक है, ट्राइगोनिला फ्रेनुमेग्रेसियम, ये इसका होता है साइंटिफिक नेम। फिर आओ चिनोपोडियम, चिनोपोडियम होता है बथुआ, ठीक है, बथुआ है वो पालक की तरह दिखता है, आप हम जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो चिनोपोडियम बथुआ आप नेट पर जाकर उसकी इमेज देख सकते हैं आराम से, पालक की तरह लगभग दिखता है। तो बथुआ, इसको हम बोलते हैं चिनोपोडियम एल्बम, ये तो सिंपल सा ही लिख लोगे, चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम, शादी का एल्बम नहीं है, चिनोपोडियम एल्बम। फिर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स, जो हमें फ्लावर्स से वेजिटेबल्स जो मिलती है या जो फ्रूट हमें मिलता है, तो ऑब्टेन्ड बाय फ्लावर्स। फिर सबसे पहले आता है कॉलीफ्लावर, नाम में फ्लावर है, क्या नाम है? कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर मींस गोभी, ठीक है। अब इसका जो नाम है, ये पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वॉरबोट्राइटस, ब्रेसिका ओलेरेशिया वॉरबोट्राइटस, इसको रफ कर देते हैं, ब्रेसिका ओलेरेशिया वॉरबोट्राइटस, ये इसका पूरा नाम होता है साइंटिफिक नेम, ब्रेसिका ओलेरेशिया वॉरबोट्राइटस, ओलेरेशिया, ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वॉरबोट्राइटस, ब्रेसिका ओलेरेशिया वॉरबोट्राइटस, 3-4 बार बोलोगे तो थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट होगा। ब्रेसिका ओलेरेशिया वॉरबोट्राइटस, ये होता है ऑब्टेन्ड बाय फ्लावर्स, जो हमें फ्लावर से मिलते हैं, कॉलीफ्लावर, क्लियर, गोभी, फूल गोभी जिसको बोलते हैं ना, वो वाली। फिर ऑब्टेन्ड बाय फ्रूट्स, जो हमें उसके फ्रूट्स जो उसको वेजिटेबल की फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि टोमेटो, ठीक है, टोमेटो क्या होता है? प्लांट का फ्रूट है, ठीक है, फल लगते हैं उसके अंदर। तो टोमेटो को बोलते हैं लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन, ठीक है, यहां लिख देते हैं, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ये होता है टोमेटो का साइंटिफिक नेम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। सेकंड आता है ब्रिंजल। अब ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप याद करो तो याद कर सकते हो और स्किप करो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिंजल, ब्रिंजल को हम बोलते हैं सोलेनम मेलोंगेना, क्या बोलते हैं? सोलेनम मेलोंगेना, सोलेनम मेलोंगेना, सोलेनम मेलोंगेना, ठीक है, ये होता है ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम, ब्रिंजल यानी बैंगन। फिर थर्ड नंबर पर लेडी फिंगर, लेडी फिंगर का होता है एबेल मॉस्केटस एस्कुलेटस, ठीक है, एबेल मॉस्कस एस्कुलेटस, एबेल मॉस्कस, जीभ टेढ़ी हो गई है ना, एबेल मॉस्कस एस्कुलेटस, एबेल मॉस्कस एस्कुलेटस, एबेल मॉस्कस एस्कुलेटस, ठीक है, ये होता है लेडी फिंगर का यानी भिंडी का साइंटिफिक नेम। फिर आता है क्लस्टर बीन्स, क्लस्टर बीन्स मींस जो ग्वार की फली आती है, ठीक है, क्लस्टर बीन्स, ग्वार की फली, इसका नाम होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस, साइमोप्सिस, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा,
साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। ये होते हैं फ्रूट्स। ये किसके हैं? प्लांट्स के फ्रूट है, यानी कि जो जैसे फल लगते हैं ना प्लांट के ऊपर, वैसे इस तरह से ये टोमेटो लगते हैं, ब्रिंजल लगते हैं, लेडी फिंगर लगती है और आपके क्लस्टर बीन्स लगते हैं। फिर आओ फ्रूट्स, जो वाकई में हम फ्रूट्स की तरह यूज करते हैं। ये तो हम वेजिटेबल्स की फॉर्म के अंदर यूज कर रहे थे, अब हम जो फ्रूट्स की तरह यूज करते हैं वो वाले कौन से हैं? देखिए सबसे पहला आ रहा है द फ्रूट्स, इसको रख कर देते हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ओवेरी। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ओवेरी। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए ये एक फ्लावर है, ठीक है, मैंने पूरा नहीं बनाया, चलो थोड़ा सा बना देते हैं एक बार। ये फ्लावर है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है फ्लावर का फीमेल पार्ट, ठीक है। फ्लावर के सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? सॉरी, प्लांट के सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? तो बोलेंगे फ्लावर होते हैं। कौन होते हैं? फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर दो पार्ट है, एक है फीमेल पार्ट और एक है मेल पार्ट। तो ये वाला जो बीच के अंदर आपको सेंटर के अंदर जो पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। क्या बोलेंगे? फीमेल पार्ट। और जो साइड के अंदर जो निकले हुए हैं, ठीक है, जो फाइबर की तरह निकले हुए हैं, इनको हम बोलते हैं मेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट के अंदर इसके तीन पार्ट है मेन, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। इसके मेन क्या है? तीन पार्ट है। जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है जो प्लेट की तरह है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। जो बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे की तरफ फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलेंगे? ओवेरी। अब ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमिट, ठीक है। ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमिट। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता रहा हूं आपको। फीमेल गैमिट, ठीक है। और ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट है वो अपना यहां पर लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? मेल गैमिट, ठीक है। मेल गैमिट है वो किधर जाएगा? फीमेल गैमिट की तरफ, फीमेल गैमिट की ओर जाएगा। तो मेल गैमिट आएगा फीमेल गैमिट की ओर, और यहां आकर के ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिल जाएंगे। जैसा जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा था ना कि एक देगा मेल गैमिट और एक देगा फीमेल गैमिट, फिर यहां पर क्या बनेगा? जाइगोट, है ना? भूल गए या याद है? तो जाइगोट। अब इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? जब मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन। अब जो फ्रूट है, अब ये आगे क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट अगर प्लांट है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लांट है, तो ये जाइगोट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आगे चल करके सीड में। अगर ये ऑर्गेनिज्म वो प्लांट है तो जाइगोट आगे चल कर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड के अंदर। और अगर ये कोई मान लीजिए एनिमल्स है, तो एनिमल्स के अंदर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? उसके चाइल्ड के अंदर, यानी बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लांट तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड, यानी प्लांट्स के बच्चे क्या है? सीड। और एनिमल्स के बच्चे क्या होते हैं? मतलब बच्चे बच्चे ही होते हैं, है ना। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में क्या होता है? कंबाइन होता है। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, क्लियर। तो जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड बन गया। अब यहां पर तो बन गया सीड, यहां पर तो क्या बन गया? सीड। और जो बाहर वाला जो पार्ट है, जो आउटर आपको पार्ट दिख रहा है, ये आगे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तो आपने देखा होगा जब आप फ्रूट को खोलते हैं उसके अंदर क्या मिलते हैं आपको? सीड मिलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सीड को खोला और फ्रूट मिला, ऐसा तो नहीं होता। आपने किसी भी फ्रूट को खोला, मान लीजिए आपने एप्पल को खोला, तो एप्पल को जब आप खोलोगे तो उसके अंदर बीचों बीच आपको क्या मिलेंगे? सीड मिलेंगे, ठीक है। तो एप्पल के अंदर सीड है, ना कि सीड के अंदर एप्पल है, दो अलग अलग बातें हैं। तो पहले यहाँ पर बीच में क्या बनेंगे? सीड। और जो आउटर वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट के अंदर। तो ये लाइन समझाने के लिए इतना मैंने आपको समझाया है।
अब देखिए, द स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय द फर्टिलाइजेशन इन ओवेरी, द स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय द फर्टिलाइजेशन इन द ओवेरी इज कॉल्ड फ्रूट। यानी ओवेरी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है और बाद में ओवेरी किस में कन्वर्ट हो रही है, स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, फ्रूट बोला है। क्लियर हुआ? सम मेन फ्रूट्स आर एज फॉलो। सबसे पहला आता है मैंगो, आम, ठीक है। अब आम के अंदर गुठली होती है, गुठली के अंदर आम होता है, आम के अंदर क्या होती है, गुठली, तो गुठली उसका क्या है, सीड है, आम का सीड है गुठली, ठीक है। मैंगो, मैंगो को जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है, मैंजीफेरा इंडिका। इसको रब कर देते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, ये होता है मैंगो का साइंटिफिक नेम। सेकंड आता है बनाना, बनाना का होता है म्यूसेपेरा डिसिएका, म्यूसेपेरा डिसिएका, ठीक है, म्यूसेपेरा डिसिएका, ये होता है बनाना का। फिर थर्ड नंबर पर आता है ऑरेंज, ऑरेंज का होता है सिट्रस रेडिकुलेटा, सिट्रस रेडिकुलेटा, सिट्रस रेडिकुलेटा, ये होता है आपके ऑरेंज का साइंटिफिक नेम, सिट्रस रेडिकुलेटा। और फोर्थ आता है गुआवा, गुआवा का होता है सीडियम गुआजावा। अब यहां पर पी साइलेंट है, ध्यान रखना, सीडियम, पी साइलेंट है, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, ठीक है, ये होता है गुआवा यानी कि अमरूद का साइंटिफिक नेम। फिर उसके बाद है सेकंड, फिफ्थ नंबर पर है पपैया, पपैया का होता है कैरिका पपैया, सिंपल सही है, कैरिका पपैया, ठीक है। और सिक्स नंबर पर आता है सीताफल, सीताफल का होता है एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा, ठीक है, एनोना स्क्वेमोसा, ये होता है आपके सीताफल का साइंटिफिक नेम। क्लियर? तो ये हो गया हमारे आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स, उसके बाद प्लांट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंपोर्टेंस, फिर टिम्बर वाली बात करनी है, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, काफी नाम हो गया आज तो, है ना। तो इसको आप थोड़ा लर्न करोगे, टाइम तो लगेगा, देखिए एक दिन में या 2 दिन में नहीं होने वाला, ये मैं बता देता हूँ। डिप्रेशन में मत आना, टेंशन मत लेना, आपको कम से कम 20-25 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 20-25 बार पढ़ोगे तब जाकर ये कहीं जाकर याद होंगे ये नाम। तो डेली का एक बार मतलब रीडिंग मार लेना इसकी, है ना। तो बार बार इसको रीड करते रहना, अपने आप याद हो जाएंगे। एक दिन में अगर आप चाहो तो एक दिन में मैं याद कर दूं पूरा, तो याद नहीं होने वाला। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, मेडिसिनल प्लांट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।